नमस्कार दोस्तों। 31 अगस्त 2025 की सुबह ढाका के एक 5 स्टार होटल के रूम नंबर 808 में एक अमेरिकन ऑफिसर की लाश मिलती है। उसी दिन लगभग 2500 किलोमीटर दूर चाइना में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपनी आर्म्ड लिमोजिन में करीब 45 मिनट तक बैठे रहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। एक बंद गाड़ी, ना कोई ट्रांसलेटर और एक ऐसी बातचीत जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों इंसिडेंट कनेक्टेड थे? 27 अगस्त को 50 साल का एक यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स ऑफिसर टेरेस आर.एल. जैक्सन ढाका के वेस्टर्न होटल में चेक इन करता है। 3 बड़े सूटकेस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स पर बिजनेस ट्रिप लिखा हुआ था, लेकिन सामान कुछ मिशन टाइप लग रहा था। और फिर 4 दिन बाद 31 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। ना कोई इंजरी थी, ना कोई स्ट्रगल के साइंस थे। नेचुरल डेथ बताया गया था। यूएस एम्बेसी की टीम तुरंत पहुंच जाते हैं। लोकल पुलिस को एक्सेस तक भी नहीं दिया जाता और बिना पोस्टमार्टम किए उसकी बॉडी को उसी दिन अमेरिका भेज दिया जाता है। जब इतने डॉट्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करने लगे तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंट है या फिर एक वार्निंग? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या ये एक जेन्युइन CIA एस्पिनेशन प्लॉट था? क्या रशिया ने मोदी जी का जान बचाई, या फिर ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल गेम था? मैं हूँ शायन आपके साथ। तो चलिए एक अद्भुत सफ़र की शुरुआत करते हैं। इकतीस अगस्त की सुबह लोकल बांग्लादेशी पुलिस आते हैं और जैक्सन की बॉडी को डिस्कवर करते हैं। लेकिन यह एक ट्विस्ट है। अचानक बहुत तेजी से यूएस एम्बेसी की पूरी टीम भी आ जाती है। बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ को फुल एक्सेस नहीं दिया जाता। पूरा रूम को सील कर दिया जाता है। सारे आइटम्स, डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्केचेस, सब कुछ एम्बेसी ने अपने हवाले कर लिया और बॉडी बिना किसी लोकल पोस्टमार्टम के सेम डे डायरेक्टली अमेरिका भेज दिया गया। कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट, नेचुरल डेथ। तो नेचुरल डेथ में इतनी जल्दी क्यों, इतना कवर अप क्यों? कुछ ऑनलाइन थ्योरी कहती है पॉइजन, कुछ लोग क्लेम करते हैं पोलोनियम-210, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो KGB असैसिनेशन में फेमस था, अनस्टेबल एंड डेडली। कुछ कहते हैं कोई केमिकल मिक्स किया गया था ड्रिंक्स में। और जैक्सन का लिंक्डइन प्रोफाइल, जहां उसका पूरा मिलिट्री करियर लिस्टेड था, सडनली रिमूव हो जाते हैं। बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट्स को मिटाया जा रहा था। लेकिन जैक्सन कौन था? सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं, वो एक CIA ऑपरेटिव था और उसका मिशन सिर्फ मोदी जी को टारगेट करना नहीं था, बल्कि पूरे साउथ एशिया में कैओस क्रिएट करना था। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना और इंडिया को अंदर से तोड़ना उसका मोटिव था। और ढाका बेस इसलिए क्योंकि शेख हसीना को आउटस्टर करने के बाद बांग्लादेश वल्नरेबल। यूएस इंटेलिजेंस एक्टिविटी रीजन काफ़ी बढ़ गई। 3 बड़े सूटकेस, मल्टीपल डिवाइसेस, ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट। ये कोई बिजनेस ट्रिप था ही नहीं, ये मिशन का प्रिपरेशन था। अब बताते हैं 31 अगस्त की रात, जब मोदी जी चाइना के तियानजिंग में एशिया समिट अटेंड कर रहे होते हैं। मोदी जी जब अपने होटल से निकलते हैं तो उनके पास उनकी स्टैंडर्ड इंडियन सिक्योर व्हीकल रेडी रहता है, लेकिन पुतिन पर्सनली वेट करते हैं और मोदी जी को सीधे अपनी हाई सिक्योरिटी आर्मर्ड व्हीकल में बिठा लेते हैं। पहले 10 मिनट लिमो के अंदर, फिर जब समिट वेन्यू पर पहुंचते हैं तो 45 मिनट तक कार बाहर खड़ी रहती है। हेड्स ऑफ स्टेट्स के लिए ये इम्पॉसिबल होता है क्योंकि उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन यहाँ 45 मिनट तक कोई ट्रांसलेटर नहीं, सिर्फ पुतिन और मोदी जी अकेले बात कर रहे होते। थ्योरी ये बनी कि पुतिन ने मोदी जी को थ्रेट के बारे में अलर्ट किया था। रशियन इंटेलिजेंस SPR ने प्लॉट इंटरसेप्ट कर लिया था और पुतिन पर्सनली मोदी जी को वार्निंग दे रहे थे। 2 सितंबर मोदी जी इंडिया वापस आते हैं। सेमीकंडक्टर समिट में स्पीच देते हैं। कल रात ही मैं
जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूँ। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो? आप ताली इसलिए बजा रहे हैं कि मैं गया था या इसलिए कि वापस आ गया? यही लाइन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए एक कोडेड मैसेज बन गई और उसके बाद से उन्होंने एक भी फॉरेन ट्रिप पर नहीं गए। यूएनजीए स्किप, गाजा पीस समिट स्किप, मलेशिया समिट स्किप, कंप्लीट ट्रैवल ब्लैकआउट या प्रिसीशन। पहला एंगल सीआईए ने प्लॉट किया, मोटिव इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, क्योंकि इंडिया रशिया और चाइना के साथ न्यूट्रल स्टेंस रखता आ रहा है, डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीद रहा है और अब यूएस को ये एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट लग रहा है। दूसरा एंगल, रशिया खुद इस नैरेटिव को पुश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प ने रशियन ऑयल कंपनीज पर सैंक्शंस लगाया है। अगर इंडिया में एंटी यूएस सेंटिमेंट बढ़े तो रशिया इंडिया एनर्जी डील्स सेफ रहेगी। ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। अगर थोड़ा इतिहास में जाके देखें, 1966 ताशकंद, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, एक हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट के बाद एक मिस्टीरियस डेथ। 1984 दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, एक ब्रूटल असैसिनेशन और पूरे देश का फ्यूचर एक पल में बदल गया। 1991 तमिलनाडु, फॉर्मर पीएम राजीव गांधी, एक डिवास्टेटिंग बॉम्बिंग और एक अनआंसर्ड स्टेप। अब कुछ स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव पे ध्यान डालते हैं। कुछ कहते हैं ये बिहार इलेक्शंस के टाइम बीजेपी की प्रोपेगेंडा है, सिंपैथी वोट्स के लिए। कुछ लोग बोलते हैं एलआईसी अदानी कंट्रोवर्सी से ध्यान हटाने की स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, एक अमेरिकन ऑपरेटिव मिस्टीरियसली मरते हैं ढाका में। उसी दिन पुतिन 45 मिनट तक मोदी जी को अपने लीमो में बिठा कर रखते हैं बिना किसी ट्रांसलेटर के। मोदी जी वापस आके स्पीच में पॉज लेते हैं और पूछते हैं, ताली इसलिए कि मैं गया या इसलिए कि वापस आ गया? और इसके बाद से एक भी फॉरेन ट्रिप नहीं। कोइंसिडेंस या केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन? ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज ज़ीरो, लेकिन सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस स्टोरीज की डॉट कनेक्ट कर रहे हैं। शायद ये एक जेन्युइन असैसिनेशन प्लान जो रशिया ने रोक दिया, शायद ये जियोपॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट करने के लिए, और शायद सच दोनों के बीच कहीं छुपा है। लेकिन एक बात पक्की है, जब इतने सारे डॉट्स एक साथ अलाइन हो जाए तो सवाल तो उठने ही चाहिए। कमेंट में अपना वर्डिक्ट ज़रूर लिखें। धन्यवाद, दिल से शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये वो कहानी है जो मेन स्ट्रीम कभी नहीं दिखाया। मैं हूँ शायद, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे अवेयर। हर हर महादेव।